कल्पना कीजिए, आप एक जलती हुई इमारत में फंसे हैं। चारों तरफ आग है, सांस लेना मुश्किल है। आप बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ भागते हैं, लेकिन वहां एक गार्ड खड़ा है। वो आपसे ये नहीं पूछता कि आप ठीक हैं या नहीं। वो कहता है, बाहर जाने के लिए फॉर्म 22B भरिए, और हां, इस पर नीली स्याही वाले पेन से ही सिग्नेचर होने चाहिए। आप चिल्लाते हैं कि बाहर आग लगी है, मैं मर जाऊंगा। लेकिन वो गार्ड ठंडे दिमाग से जवाब देता है, नियम तो नियम है जनाब, बिना फॉर्म के बाहर जाना इलीगल है। ये सुनने में आपको कोई डरावना सपना या मजाक लग सकता है, लेकिन सच ये है कि आप, मैं और ये पूरी दुनिया इसी पागलपन में जी रही है। हम एक ऐसी यूटोपिया ऑफ रूल्स यानी नियमों की जन्नत में रहते हैं, जहां एक जिंदा इंसान की चीख से ज्यादा कीमत एक बेजान कागज के टुकड़े की है। इस कड़वे सच की खाल उधेड़ने का काम किया है मशहूर एंथ्रोपोलॉजिस्ट और बागी विचारक डेविड ग्रेबर ने अपनी किताब द यूटोपिया ऑफ रूल्स में। ग्रेबर ने हमें बताया कि कैसे ये ब्यूरोक्रेसी यानी अफसरशाही कोई बोरियत भरा काम नहीं, बल्कि इंसानी आत्मा पर किया जाने वाला सबसे बड़ा हमला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं ऑडियो बुक प्रकाश। तो चलिए आज चीरफाड़ करते हैं इस सिस्टम की और समझते हैं डेविड ग्रेबर की इस मास्टरपीस को। दोस्तों, ग्रेबर इस किताब के जरिए हमारे चेहरे पर एक जोरदार तमाचा मारते हैं। वो कहते हैं कि हम एक ऐसे जाल में फंसे हैं जिसे हम देख भी नहीं पा रहे। हमें बचपन से सिखाया गया कि नियम अच्छे होते हैं, डिसिप्लिन जरूरी है, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि ये नियम असल में किसके लिए है? ग्रेबर इसे स्ट्रक्चरल वायलेंस कहते हैं। ये शब्द सुनने में भारी लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत खौफनाक है। इसका मतलब है कि हर सरकारी दफ्तर, हर बैंक और हर कॉर्पोरेट ऑफिस के पीछे एक अदृश्य डंडा छिपा है। आप एक बैंक मैनेजर के सामने हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने चिल्लाकर अपनी बात कही तो वो सिक्योरिटी बुला लेगा और सिक्योरिटी वाला आपको सीधा पुलिस के हवाले कर देगा। ये जो शांति आपको दफ्तरों में दिखती है, वो समझदारी की शांति नहीं है, वो डर की खामोशी है। ग्रेबर कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी का असली काम चीजों को आसान बनाना है ही नहीं, बल्कि आपको ये एहसास दिलाना है कि आपकी औकात क्या है। आप एक जीता जागता इंसान नहीं, बल्कि एक फाइल नंबर हो। सोचिए उस बूढ़ी मां के बारे में जो अपनी पेंशन के लिए तहसील के चक्कर काट रही है। उसे पता है कि वो जिंदा है, उसके पड़ोसियों को पता है कि वो जिंदा है, लेकिन सरकारी कंप्यूटर कहता है कि उसका डेटा मौजूद नहीं है। अब वो औरत हाथ जोड़कर रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, लेकिन सामने बैठा बाबू बस इतना कहता है, ऊपर से ऑर्डर नहीं है। यहां ग्रेबर एक बहुत गहरी बात बोलते हैं। वो कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी हमारी इमेजिनेशन यानी कल्पना शक्ति को मार देती है। उस बाबू के अंदर की इंसानियत मर चुकी है, क्योंकि उसे नियम की चादर ओढ़ा दी गई है। वो अब सोच ही नहीं सकता कि सामने वाली औरत भूखी मर रही है। उसे बस ये दिख रहा है कि कॉलम खाली है। ये डेड जोन्स ऑफ इमेजिनेशन है, जहां दिमाग काम करना बंद कर देता है और सिर्फ कागजों का बोलबाला होता है। हम सोचते हैं कि ये सब काम को बेहतर करने के लिए है, लेकिन असल में ये सब हमें एक इडियट बनाने की मशीन है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखिए, हमारे यहां लाल फीताशाही यानी रेड टेपिज्म की जड़ें इतनी गहरी है कि हम बिना रिश्वत या बिना किसी जुगाड़ के सांस भी नहीं ले सकते। ग्रेबर कहते हैं कि यह सिस्टम जानबूझकर इतना पेचीदा बनाया गया है ताकि आप हमेशा डरे रहें। आप इनकम टैक्स भरने जाते हैं तो आपको डराया जाता है। आप एक छोटी सी दुकान खोलना चाहते हैं तो 10 खिड़कियों के चक्कर कटवाए जाते हैं। क्यों? ताकि आप हार मान लें और इस सिस्टम के गुलाम बन जाएं। और सबसे बड़ा मजाक तो देखिए, हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी आने से ये सब खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ क्या? पहले एक रजिस्टर था, अब 10 ऑनलाइन पोर्टल्स हैं। पहले बाबू फाइल छुपाता था, अब सर्वर डाउन का बहाना मिलता है। टेक्नोलॉजी ने ब्यूरोक्रेसी को खत्म नहीं किया, बल्कि उसे डिजिटल बनाकर हमारे फोन के जरिए हमारे बेडरूम तक पहुंचा दिया है। अब आप 24 घंटे अपनी एफिशिएंसी का सबूत दे रहे हैं। ये पूरी दुनिया एक बहुत बड़ा ऑफिस बन चुकी है, जहां हम सब बिना तनख्वाह के क्लर्क बन गए हैं, जो अपनी ही जिंदगी के फॉर्म भर रहे हैं।
ये आजादी नहीं है, ये एक ऐसा पिंजरा है जिसकी सलाखें नियमों से बनी हैं। और दुख की बात यह है कि हमें अब इन सलाखों से प्यार होने लगा है। दोस्तों, ग्रेबर एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो आपके होश उड़ा देगा। वो पूछते हैं, कहाँ है वो उड़ने वाली गाड़ियां जिनका वादा हमसे 50 साल पहले किया गया था? कहाँ है वो टेक्नोलॉजी जो हमें मंगल ग्रह पर ले जाने वाली थी? हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? एक नया आईफोन या एक बेहतर एल्गोरिदम जो आपको विज्ञापन दिखा सके। ग्रेबर कहते हैं कि ये सब एक बहुत बड़ी साजिश है। ब्यूरोक्रेसी ने साइंस और टेक्नोलॉजी का गला घोंट दिया है। आज का साइंटिस्ट नई खोज करने में कम और ग्रांट के लिए फॉर्म भरने में ज्यादा वक्त बिताता है। उसे अपनी रिसर्च से मतलब नहीं है, उसे मतलब है आउटकम रिपोर्ट्स और असेसमेंट मैट्रिक्स से। असल में हम एक ऐसी दुनिया में पहुंच गए हैं जहां काम करने से ज्यादा जरूरी काम का दिखावा करना हो गया है। इसे ग्रेबर इंटरप्रेटिव लेबर कहते हैं, यानी आपको अपनी उपयोगिता साबित करने के लिए 10 तरह के रिपोर्ट्स देने पड़ेंगे, भले ही आपने जमीन पर एक ईंट भी न रखी हो। जरा सोचिए, एक डॉक्टर आज के दौर में मरीज का इलाज कम करता है और इंश्योरेंस के कागजात ज्यादा भरता है। एक टीचर बच्चों को पढ़ाने के बजाय डेटा एंट्री और अटेंडेंस शीट्स में उलझा रहता है। ये क्या है? ये उस यूटोपिया ऑफ रूल्स का सबसे गंदा हिस्सा है, जहां कागजी खाना पूर्ति असली काम की जगह ले लेती है। ग्रेबर एक बहुत ही कड़वा सच बोलते हैं। वो कहते हैं कि हम अब इन्वेंशन नहीं कर रहे, हम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। हमने अपनी सारी दिमागी ताकत इस बात में लगा दी है कि कैसे लोगों पर ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल किया जा सके। ये जो डिजिटल इंडिया का शोर है, इसके पीछे का सच देखिए। क्या इससे काम आसान हुआ? शायद थोड़ा, लेकिन बदले में उसने आपको 24 घंटे का नौकर बना दिया। अब आप छुट्टी पर भी होते हैं तो व्हाट्सएप पर ग्रुप के रूल्स आपको काम की याद दिलाते रहते हैं। ये टेक्नोलॉजी हमें आजाद करने के लिए आई थी, लेकिन इसने हमें एक वर्चुअल ऑफिस में कैद कर दिया है जहां से कोई एग्जिट गेट नहीं है। ग्रेबर यहां एक और कमाल का तर्क देते हैं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। वो कहते हैं कि हमें लगता है कि ब्यूरोक्रेसी सिर्फ सरकारी होती है, लेकिन सच तो ये है कि प्राइवेट कंपनीज और बैंक्स उससे भी बड़े जल्लाद हैं। कभी किसी प्राइवेट बैंक का क्रेडिट कार्ड बंद करवाने की कोशिश की है? वो आपसे वो कागजात मांगेंगे जो शायद आपके पैदा होने पर भी नहीं मांगे गए होंगे। ये सब जानबूझकर किया जाता है ताकि आप हार मान लें। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। वो जानते हैं कि एक आम इंसान के पास इतना वक्त और इतनी मानसिक ताकत नहीं है कि वो उनके लीगल जार्गन और टर्म्स एंड कंडीशंस के पहाड़ से लड़ सके। हम सब इस फाइन प्रिंट के गुलाम हैं। हम बिना पढ़े आई अग्री पर क्लिक करते हैं क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने मना किया तो हमें इस समाज से बाहर कर दिया जाएगा। हम इस सिस्टम के इतने गुलाम हो चुके हैं कि हम अब बगावत करना ही भूल गए हैं। इंडिया में तो ये बीमारी और भी भयंकर है। यहां जुगाड़ को हम अपनी ताकत समझते हैं, लेकिन ग्रेबर के नजरिए से देखें तो जुगाड़ इस सड़े हुए सिस्टम का एक लक्षण है। हमें जुगाड़ इसलिए करना पड़ता है क्योंकि सीधा रास्ता कांटों और फॉर्मों से भरा है। और यहां मजे की बात देखिए, ये सिस्टम जानबूझकर भ्रष्टाचार को पालता है। क्यों? क्योंकि जब नियम इतने सख्त और बेतुके होंगे कि कोई उन्हें पूरी तरह फॉलो ही न कर सके, तो हर कोई गुनहगार बन जाएगा। और जब हर कोई गुनहगार होगा तो उसे कंट्रोल करना आसान होगा। अगर आप पूरी तरह ईमानदार रहने की कोशिश करेंगे तो ये कागजी दुनिया आपको कच्चा चबा जाएगी। ये रूल्स हमें सुरक्षित रखने के लिए नहीं, बल्कि हमें दबाकर रखने के लिए बनाए गए हैं। हम एक ऐसे सर्कस के जानवर बन गए हैं जो कोड़े के डर से नहीं, बल्कि नियमों की किताब के डर से करतब दिखाता है। लेकिन इस कहानी का सबसे डरावना मोड़ अभी बाकी है। ग्रेबर कहते हैं कि हमें इस गुलामी में मजा आने लगा है। हमें स्ट्रक्चर चाहिए, हमें हायरार्की चाहिए। हम खुद दूसरों पर हुक्म चलाना चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई हमें बताए कि क्या करना है। ये टोटल ब्यूरोक्रेटाइजेशन है, जहां हमारी पूरी आत्मा ही एक सरकारी फाइल बन गई है। हमने अपनी आजादी को सिक्योरिटीज के नाम पर गिरवी रख दिया है।
हम अब एक ऐसी दुनिया का सपना भी नहीं देख सकते जहां कोई नियम न हो, जहां इंसान की कीमत उसके कागजों से न आकी जाए। हम इस यूटोपिया के कैदी हैं और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि चाबी हमारे पास ही है, लेकिन हम उसे इस्तेमाल करने से डरते हैं क्योंकि हमें डर है कि अगर नियम टूट गए तो ये दुनिया बिखर जाएगी। लेकिन क्या सच में, या ये सिर्फ उस सिस्टम का फैलाया हुआ डर है जो हमें भेड़बकरियों की तरह हांकना चाहता है? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम खाली समय में क्या करते हैं? हम वीडियो गेम्स खेलते हैं, हम फिल्में देखते हैं, या हम स्पोर्ट्स देखते हैं। ग्रेबर यहां एक ऐसी बात कहते हैं जो आपके दिमाग की बत्ती बुझा देगी। वो कहते हैं कि हमने अपने प्ले यानी खेल को भी ब्यूरोक्रेसी बना दिया है। जरा सोचिए, एक वीडियो गेम क्या है? वो नियमों का एक सख्त ढांचा ही तो है। आपको एक टास्क दिया जाता है, आप उसे पूरा करते हैं, आपको पॉइंट्स मिलते हैं और फिर आप लेवल अप होते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक ऑफिस में अप्रेजल मिलना या प्रमोशन पाना। हम अपनी असल जिंदगी की फाइलों से भागकर एक डिजिटल दुनिया की फाइलों में घुस जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें नियमों का नशा हो गया है। हमें एक ऐसी दुनिया चाहिए जहां सब कुछ क्लियर हो, जहां कोई ऊंच नीच ना हो, जहां हर मेहनत का एक फिक्स्ड रिवॉर्ड हो। असल जिंदगी इतनी उलझी हुई है कि हमें ये साफ सुथरी नियमों वाली काल्पनिक दुनिया ज्यादा सुकून देती है। हम अपनी आजादी से इतना डरने लगे हैं कि हम मनोरंजन में भी गुलामी ढूंढते हैं। ग्रेबर कहते हैं कि ये बहुत खतरनाक संकेत है। जब एक समाज खेल को भी एक सिस्टम बना दे तो समझ लीजिए कि उस समाज की रूह मर चुकी है। हम अब क्रिएटिव नहीं रहे, हम सिस्टमैटिक हो गए हैं। फिल्मों को देखिए, आजकल की ज्यादातर फिल्में एक फॉर्मूला पर बनती है। वही हीरो, वही विलन, वही क्लाइमैक्स। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन हाउसेस को रिस्क से डर लगता है। उन्हें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर चाहिए। उन्हें पता है कि अगर वो नियम से चलेंगे तो पैसा बनेगा। आज का कलाकार अब अपनी आत्मा से नहीं, बल्कि ऑडियंस एनालिटिक्स और मार्केट डेटा के हिसाब से अपनी कला बेचता है। ये कला नहीं है, ये ब्यूरोक्रेटिक क्रिएटिविटी है। हमने कल्पना के पंख काट दिए हैं और उसे एक एक्सेल शीट में चिपका दिया है। अब जरा इस बात के डार्क साइड को देखिए। ग्रेबर हमें बताते हैं कि ये ब्यूरोक्रेसी हमें स्मार्ट नहीं, बल्कि स्टूपिड बनाती है। इसे वो द ब्यूरोक्रेसी ऑफ ट्रूथ कहते हैं। जब आप किसी सिस्टम का हिस्सा होते हैं तो आपको सच से मतलब नहीं होता, आपको सिर्फ प्रोसीजर से मतलब होता है। अगर प्रोसीजर कहता है कि सूरज पश्चिम से निकलता है और आपके पास उसके 10 वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, तो सिस्टम के लिए वही सच है। भारत में इसे पेपरिज्म कहते हैं। अगर आपके आधार कार्ड पर आपका नाम गलत है तो आप लाख चिल्लाते रहिए कि मैं वही हूं। सिस्टम आपको नहीं पहचानेगा, वो उस कागज के टुकड़े को पहचानेगा। ये कितनी बड़ी विडंबना है। हमने इंसान को बनाने वाला भगवान तो माना, पर इंसान को पहचानने वाला सॉफ्टवेयर बना दिया। हम अब इंसानी गवाही पर भरोसा नहीं करते, हम डिजिटल सिग्नेचर पर भरोसा करते हैं। ग्रेबर यहां एक और कड़वा सच बोलते हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। वो कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी उन लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आती है जो औसत, एवरेज होते हैं, क्योंकि नियम प्रतिभाशाली इंसान के पैर खींचते हैं और बेवकूफ को सुरक्षा देते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा काबिल हैं तो आप सिस्टम के लिए खतरा है, क्योंकि आप सवाल पूछेंगे। सिस्टम को जी हुजूर कहने वाले लोग चाहिए जो बिना सोचे समझे फॉर्म भर सकें। इसी वजह से हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस अब ज्ञान के केंद्र नहीं, बल्कि डिग्री फैक्ट्रीज बन गए हैं। वहां आपको सोचना नहीं सिखाया जाता, वहां आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना सिखाया जाता है। आपको तैयार किया जा रहा है ताकि आप कल को किसी कंपनी के कबिकल में बैठकर चुपचाप काम कर सकें और महीने के आखिर में अपनी सैलरी स्लिप देखकर खुश हो सकें। ग्रेबर हमें एक चेतावनी देते हैं। ये जो यूटोपिया ऑफ रूल्स है, ये असल में एक सिमेट्री ऑफ इग्नोरेंस है, यानी एक ऐसी दुनिया जहां ऊपर बैठे लोग नीचे वालों के दर्द को नहीं समझते और नीचे वाले लोग ये नहीं समझ पाते कि ऊपर वाले इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं। हम सब एक दूसरे के लिए अजनबी बन गए हैं।
जब आप किसी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से लड़ते हैं तो आप एक इंसान से नहीं लड़ रहे होते, आप एक स्क्रिप्ट से लड़ रहे होते हैं। वो बेचारा भी मजबूर है, वो सिर्फ वही बोल सकता है जो उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखा है। यही वो हिंसा है जिसके बारे में ग्रेबर बात करते हैं, जहां दो इंसान एक दूसरे के सामने खड़े हैं, लेकिन उनके बीच में नियमों की एक ऐसी दीवार है जो उन्हें एक दूसरे का दर्द महसूस ही नहीं करने देती। हम एक ऐसी मशीनी सभ्यता बन गए हैं जहां एम्पैथी यानी सहानुभूति एक टेक्निकल एरर बन चुकी है। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या हम हमेशा के लिए इस कागजी पिंजरे में कैद रहने के लिए पैदा हुए हैं? डेविड ग्रेबर अपनी किताब के आखिरी हिस्से में एक बहुत ही कड़वी लेकिन जरूरी हकीकत बयान करते हैं। वो कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी का सबसे बड़ा झूठ यह है कि इसके बिना दुनिया नहीं चल सकती। हमें डराया जाता है कि अगर नियम नहीं होंगे तो जंगल राज आ जाएगा, लेकिन गौर से देखिए, क्या ये नियमों वाली दुनिया किसी जंगल राज से कम है, जहां एक इंसान एम्बुलेंस के लिए तड़प रहा है और अस्पताल वाले पहले आइडेंटिटी प्रूफ मांग रहे हैं? क्या वो दरिंदगी नहीं है? ग्रेबर कहते हैं कि असली आजादी का मतलब नियमों का अभाव नहीं, बल्कि खुद के फैसले लेने की ताकत है। हम आज एक ऐसे दौर में हैं जहां हमने अपनी अक्ल, अपना जमीर और अपनी रूह इस सिस्टम के पास गिरवी रख दी है। ग्रेबर हमें याद दिलाते हैं कि इतिहास गवाह है, दुनिया की सबसे महान खोजें और सबसे बड़े बदलाव किसी सौंप या गाइडलाइन को फॉलो करके नहीं आए। वो तब आए जब किसी ने उन बेतुके नियमों को लात मारने की हिम्मत दिखाई। आज का समाज हमें कंप्लायंस यानी आज्ञाकारी बनना सिखाता है, लेकिन ग्रेबर कहते हैं कि बगावत ही इंसान होने की पहली निशानी है। हमें फिर से वो इंसान बनना होगा जो कागज की लिखावट से ज्यादा सामने वाले की आंखों के आंसू पर यकीन करे। हमें इस यूटोपिया ऑफ रूल्स के मायाजाल को तोड़ना होगा। ये सिस्टम हमें रोबोट बनाना चाहता है, लेकिन हमें याद रखना होगा कि हमारे अंदर खून दौड़ता है, बिजली के तार नहीं। असली बदलाव तब आएगा जब आप अगली बार किसी सरकारी दफ्तर में खड़े हों और कोई आपको बेमतलब के फॉर्म के लिए दौड़ाए, तो आप उसे सिर्फ एक बाबूस की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह देखें जो खुद भी उस पिंजरे में कैद है। ग्रेबर का संदेश साफ है, सिस्टम से मत लड़ो, सिस्टम की मान्यता को अपने दिमाग से निकाल फेंको। जिस दिन हम सब ये तय कर लेंगे कि हम कागजों के गुलाम नहीं हैं, उसी दिन ये बड़ी बड़ी फाइलें और ये भारी भरकम नियम ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगे। ये जंग लंबी है, लेकिन इसकी शुरुआत आपके दिमाग से होती है। अपनी कल्पना को फिर से जगाओ, क्योंकि जो समाज सपना देखना भूल जाता है वो कागजों के ढेर में दफन हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी डेविड ग्रेबर की वो किताब जिसने दुनिया भर के सिस्टम की धज्जियां उड़ाकर रख दी, द यूटोपिया ऑफ रूल्स। उम्मीद है आज की ये कहानी सुनने के बाद अगली बार जब आप किसी फॉर्म पर दस्तखत करेंगे तो आपको वो अदृश्य जंजीरें जरूर महसूस होंगी जिनके बारे में आज हमने बात की है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपके दिमाग की बंद खिड़कियों को थोड़ा भी खोला है, तो इस आग को सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो इस सिस्टम की चक्की में पिस रहे हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही और भी दिमाग हिला देने वाली किताबों का पोस्टमार्टम करता रहूं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना। आपका इस सिस्टम के बारे में क्या ख्याल है? क्या आपको भी लगता है कि हम कागजी गुलाम बन चुके हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी आवाज ही इस खामोश सिस्टम की सबसे बड़ी दुश्मन है। मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे थे ऑडियो बुक प्रकाश। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई हकीकत के साथ। तब तक के लिए जागरूक रहिए और सवाल पूछते रहिए। जय हिंद।